नमस्कार साथियों। आज अपन ज्यामिति में जो जनरल गणित है उनके अंदर ज्यामिति में अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसे पहला टॉपिक बिंदु किया था, उसी के आगे नेक्स्ट बिंदु है। जैसे रेखाखंड है, किरण है, रेखा है, कोण है, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये आपके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण है और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, एसएससी, जीडी, एससी, सीएसएल, किसी भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, जहां पर जनरल गणित आती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप जरूर इन क्लास को आगे से आगे शेयर करें और अंत तक जरूर देखें इन क्लास को। और ये क्लास जैसे आज की फर्स्ट क्लास में जैसे बिंदु के बारे में चर्चा की थी, तो आपको पता है कि बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु समतल पर स्थित ऐसी आकृति जिसकी न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ग जिसकी त्रिज्या क्या होती है, शून्य होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु, या उसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो ये बात आपको पता चल गई कि बिंदु दो प्रकार के होते हैं, एक संरेख बिंदु होता है, एक असंरेख बिंदु होता है। संरेख बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं और असंरेख बिंदु जो एक ही रेखा पर नहीं होते, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ये बात आप बिंदु के बारे में ध्यान रखनी थी। ठीक है, अपना पहला टॉपिक ये हुआ था। ठीक है, अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वह नेक्स्ट टॉपिक है रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में आज बात करते हैं। एक है रेखाखंड, एक है रेखा और एक है किरण। रेखाखंड, रेखा और किरण। तो देखो, रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड उसे कहते हैं कि एक समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर एक बनी आकृति, समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड। कि समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति को क्या कहा जाता है? रेखाखंड कहा जाता है। और रेखा किसे कहते हैं? रेखा उसे कहते हैं जो रेखाखंड को दोनों ओर असीमित दूरी तक बढ़ाया जाए, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। कि रेखाखंड को दोनों ओर असीमित दूरी तक, जिसकी कोई दूरी नहीं होती निश्चित, वह जहां अनंत तक बढ़ाया जाए, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। और किरण किसे कहते हैं? कि रेखाखंड के एक दिशा से अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जाए, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कि रेखाखंड के एक दिशा की ओर अनंत तक या अनिश्चित दूरी तक बढ़ाया जाए, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये तीनों के अंदर आपको अंतर ध्यान पड़ गया कि रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। तो देखो, रेखाखंड किसे कहते हैं? तो समतल में स्थित दो बिंदुओं के बीच जो बनी आकृति होती है, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और रेखा किसे कहते हैं? जो रेखाखंड के द्वारा दोनों दिशाओं में जो अनिश्चित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। और किरण किसे कहते हैं? जो रेखाखंड के एक दिशा की ओर अनिश्चित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, रेखाखंड की क्या परिभाषा है, तो लिख देते हैं रेखाखंड की क्या परिभाषा है। रेखाखंड तो देखो, समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति, रेखाखंड कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखें। एक बात ध्यान रखनी है कि रेखाखंड की लंबाई होती है, लेकिन न तो इनकी चौड़ाई होती है, न इनकी कोई ऊंचाई होती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि रेखाखंड की लंबाई तो होती है। देखो, लंबाई तो फिक्स है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वही क्या है? लंबाई है इनकी। लेकिन न तो इनकी चौड़ाई होती है, न इनकी कोई ऊंचाई होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेखाखंड के अंतिम दो बिंदु होते हैं, लेकिन इन पर अनंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड पर भी क्या होता है? अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन अंतिम में दो बिंदु जरूर होते हैं। अंतिम देखो, ये दो बिंदु जरूर है, लेकिन इनके रेखाखंड पर बिंदु होते हैं टोटल, जो कुल अनंत बिंदु होते हैं। तो रेखा पर भी अनंत बिंदु होते हैं और किरण पर भी क्या होता है? अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन अंतिम बिंदु एक होता है इनका। किरण का भी क्या होता है? एक बिंदु अंतिम जरूर होता है। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होगी कि समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड की क्या होती है? लंबाई निश्चित होती है, लेकिन इनकी ना तो चौड़ाई होती है, ना इनकी कोई ऊंचाई होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां लिख देते हैं रेखाखंड की लंबाई, निश्चित होती है तथा चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती। चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। ये बात ध्यान रखें।
तो ये आपका है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड। तो यहाँ तक रेखाखंड तक आप जरूर कॉपी नोट कर लें। तो देखो आगे, ये तो हो गया आपका रेखाखंड। नेक्स्ट है आपका रेखा। रेखा किसे कहते हैं? नेक्स्ट है आपकी रेखा। तो देखो रेखा किसे कहते हैं? रेखा उससे कहते हैं कि रेखाखंड के दोनों दिशाओं में असीमित दूरी तक बढ़ने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। तो परिभाषा से क्या लिख सकते हैं कि रेखाखंड के दोनों दिशाओं के असीमित दूरी तक, दोनों दिशाओं को असीमित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति, असीमित दूरी तक बढ़ने पर बनी आकृति रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखा। तो रेखा की क्या परिभाषा हो गई कि रेखाखंड के दोनों दिशाओं को असीमित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। यह भी लिख सकते हैं कि रेखा की न तो लंबाई होती है, रेखा की लंबाई असीमित या कह सकते हैं अपरिमित होती है। तथा चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। तो रेखा की क्या परिभाषा हो गई कि रेखाखंड के दोनों दिशाओं को असीमित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। और रेखा की लंबाई असीमित या अपरिमित होती है तथा चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी, किसमें? रेखा है। तो रेखा को नोट करें। तो देखो आगे नेक्स्ट किरण के बारे में। तो आपको आकृति में साथ बनानी है। जैसे ये ए है, बी बिंदु है, या ए और बी, ये दोनों बिंदुओं को असीमित दूरी तक दोनों दिशाओं में बढ़ने पर कौन सी आकृति बनी है? रेखा बनी है। और जो एक बिंदु से, रेखाखंड के एक बिंदु से असीमित दूरी तक बढ़ने से एक दिशा की ओर, तो उससे क्या, कौन सी आकृति बनी है? किरण बनी है। तो देखो किरण की परिभाषा लिखते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो किरण किसे कहते हैं कि रेखाखंड के एक दिशा की ओर असीमित, एक रेखा की ओर असीमित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति, असीमित दूरी तक बढ़ाने पर बनी आकृति किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। कि रेखाखंड, ये जैसे रेखाखंड था, रेखाखंड के दोनों दिशाओं की ओर बढ़े तब तो कौन सी आकृति बनी? रेखा बनी। लेकिन रेखाखंड के एक ही दिशा की ओर असीमित दूरी तक बढ़ने पर कौन सी आकृति बनी? किरण बनी। कौन सी आकृति बनी? किरण। तो इनकी लंबाई भी, किरण की लंबाई
असीमित या अपरिमित होती है। अपरिमित होती है, बिल्कुल ये बात ध्यान रखिए आपको। ठीक है, तो ये ट्रेंड भी आप नोट करें। तो देखो आगे नेक्स्ट, ये आपकी थी रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में। अब नेक्स्ट है, जैसे कुछ रेखाओं के बारे में बता देता हूं। जैसे एक होती है समांतर रेखाएं, जैसे एक है समांतर रेखा, जैसे एक है प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे एक है संगामी रेखा, संगामी रेखा। तो देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, उसे क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। जो जहां से शुरू होती है लेकिन वो अंत तक कहीं भी आपस में नहीं मिलती है, कहीं भी आपस में नहीं मिलती है। जैसे ये रेखाएं हैं तो ये दोनों आपस में क्या है? समांतर। क्या है? आपस में समांतर है। तो समांतर रेखा उसे कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या कर दे? काट दे, प्रतिच्छेद कर दे, उसे क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। जो एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद, या एक दूसरे को क्या करे? काटे आपस में, वो कौन सी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। और एक है संगम रेखा। तो ऐसी रेखाएं जो तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरे, जो एक बिंदु से होकर ही गुजरे, वो कौन सी रेखा कहलाती है? वो आपकी प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरे, वो कौन सी रेखा कहलाती है? संगम रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? संगम रेखा। तो ये कौन सी रेखा हो गई? संगम रेखा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समांतर रेखा किसे कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेद रेखाएं उसे कहते हैं जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं या आपस में प्रतिच्छेद करती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। और संगम रेखा उसे कहते हैं जो एक बिंदु पर तीन या तीन से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? संगम रेखा कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं, संगम रेखाएं कौन सी होती हैं। तो आपको प्रश्न कैसे आ सकता है? ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा संगम रेखा की आकृति है? तो ऐसे आकृति दे देंगे और आप बता सकते हैं कि कौन सी रेखा संगम रेखा की आकृति है, या फिर ये प्रतिच्छेद रेखा की है, या समांतर रेखा की है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न आ सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक रेखा है जैसे संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा उसे कहते हैं जो एक रेखा के ऊपर एक रेखा होती है, जो मतलब वो रेखा जरूर उनके ऊपर होती है लेकिन अपन को वह देख नहीं सकते हैं कि उनके ऊपर एक रेखा है, लेकिन वो रेखा जरूर होती है। उसे कौन सी रेखा कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। जैसे ये क्या है? एक संपाती रेखा है जो इनके ऊपर और रेखा है। ये देखो, ये तो ए रेखा हो गई, समझो ये बी रेखा हो गई। तो ये आपस में दोनों रेखाएं क्या, कैसी रेखा है? संपाती रेखा है। कैसी रेखा है? संपाती रेखा है, जो एक दूसरे के ऊपर स्पर्श है, जो मतलब उसे कौन सी रेखा कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट, ये रेखाओं के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जैसे कोण। किसके बारे में पढ़ते हैं? कोण। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो देखो कोण किसे कहते हैं, एंगल क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, कोण कैसा होता है, उनके बारे में देखते हैं। तो कोण किसे कहते हैं कि एक बिंदु से समतल में स्थित एक बिंदु से दो रेखाएं खींची जाती है। एक समतल में स्थित एक बिंदु से दो रेखाएं खींची जाती है और इन दो रेखाओं से जिन आकृति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। कि समतल में स्थित एक बिंदु और इस बिंदु से जो दो रेखाएं खींची जाती हैं, रेखाओं से जो आकृति का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इस कोण के अंदर एक तो क्या होता है? इनका शीर्ष होता है। एक तो क्या होता है? इनका शीर्ष होता है, लेकिन भुजाएं कितनी होती है इनकी? दो भुजाएं होती है। कितनी होती है भुजाएं? दो भुजाएं होती है। तो समतल में स्थित एक बिंदु से
जो दो रेखाएं खींची जाती हैं और दोनों रेखाओं के द्वारा जो जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो कोण परिभाषा लिख सकते हैं कि समतल में स्थित एक बिंदु से दो रेखाएं खींची जाती है जिस आकृति का रेखाएं खींची जाती हैं उस रेखाओं के द्वारा जिस आकृति का निर्माण होता है उसे कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कि समतल में स्थित एक बिंदु से जो दो रेखाएं खींची जाती हैं और उन दो रेखाओं के द्वारा जिस आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कोण कहते हैं। इन कोण में कितने शीर्ष होते हैं? इन कोण में एक शीर्ष होता है और दो क्या होती है? इनकी भुजाएं होती है। दो क्या होती है? इनकी भुजाएं होती है। उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहां तक नोट करें। तो देखो नेक्स्ट जैसे कुछ कोणों के बारे में बताता हूं। जैसे पूर्व कोण होता है, जैसे समपूर्व कोण होता है, जैसे आसन कोण होता है, जैसे ऋजु कोण होता है, जैसे निकंतर कोण होता है, जैसे कोण कोण होता है, जैसे वर्ग कोण होता है। तो वो कोण कितने डिग्री के होते हैं, कितने डिग्री के नहीं होते, ये आपको पता ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखो न्यून कोण किसे कहते हैं? कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है? छोटा। 90 डिग्री से छोटा होता है। जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये 0 डिग्री, ये ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और एक होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। 180 डिग्री से छोटा। इसको कैसे दर्शाते हैं? 90 180 मीटर, ठीक है। आगे देखो अधिक कोण। आगे अधिक कोण के बारे में होता है एक समकोण। क्या आता है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री का होता है। जो कितना होता है? बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं? समकोण।